नहीं, पीटीआई टीचर जो मिलने के लिए आए अभी मिल लेंगे, उनसे उनकी बात सुन लेंगे, उनकी क्या डिमांड है, क्या वो कहना चाहते हैं। अभी तक तो बात हुई नहीं उनके साथ कुछ भी। आज अपना ये संस्कृति यूनिवर्सिटी है, इसका कार्यक्रम है, उसमें आज अवनी अक्का ने उन्होंने कार्यक्रम रखा, उसमें भाग लेने के लिए मैं आज आया। किसका? पीटीआई का? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जिस प्रकार से ये नियुक्तियां हुई हैं बिल्कुल सारे नियमों को ताक पे रख के की, जिस प्रकार के उन्होंने अपने कमेंट्स भी किए। तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी भी है, और उसके लिए उसका कर्तव्य है। देखिए, अब जैसे फीस के लिए हमने कहा था कि जो ट्यूशन फीस है उसको देने की बात कही थी। नहीं, आप कहाँ? नहीं, देखिए, अगर कहीं इस प्रकार की है वो हमने रोक लगा रखी कि जितनी फीस वो पहले लेते थे उतनी फीस ली जाएगी। अगर कहीं भी आपके पास इस प्रकार की जानकारी है आप दें, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी स्कूल खुलने का कोई वो नहीं है। हमने जो पहली से 5वीं तक है 31 अगस्त के बाद बात कही है, और जो 6ठी से 9वीं तक का है उसके लिए हमने 15 अगस्त, और जो बड़ी क्लास है उसके लिए हमने 15 जुलाई के बाद। पेपर जो मैट्रिक का था वो हमने बाकी तो सबको प्रमोट किया, लेकिन मैट्रिक का जो साइंस साइड का पेपर था उसके लिए जिन बच्चों ने साइंस में एडमिशन लेना सिर्फ वो बच्चे, और उन्होंने मेरे ख्याल से शायद 60,000 के करीब बच्चों ने उसमें किया है, अप्लाई किया है। हमने उनसे कहा कि वो ऐसे बच्चे जो उसमें साइंस साइड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका पेपर होगा, बाकी किसी का पेपर नहीं। ये इन कई राजनीतिकरण होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या राजनीतिकरण होगा? आदेश सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या राजनीति होगी? सीधा स्पष्ट आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसको मानने के लिए सभी बाध्य हैं, सभी को मानना पड़ेगा, चाहे सरकार हो और चाहे वैसे हो, कोर्ट का निर्णय सबको मानना। विश्व के लिए बहुत बड़ी महामारी है, पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या है, लेकिन मैं इसको अपनी सरकार की, अपनी जनता की बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ। क्योंकि जैसे जब कोरोना आया, अगर उस टाइम के आप अखबार उठा के और दुनिया के मीडिया को देखो तो सबका ध्यान एक था कि भारत जो है इसका केंद्र बनेगा, और बाहर के दूसरे देशों ने कहा भी था कि भारत ही कोरोना का केंद्र बनेगा, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत है और इतने साधन नहीं थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लॉकडाउन टाइम से लॉकडाउन किया और जिस प्रकार से जनता से अपील की और जैसे जनता ने रिस्पॉन्स दिया, उसके कारण आज देश में बहुत बड़ी सफलता देश को मिली है और काफ़ी कंट्रोल में है देश में। अब ठीक है, अब जहाँ अमेरिका जैसे देश थे, जहाँ इटली जैसे देश थे, जहाँ मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत एडवांस कंट्री थे, वहाँ की आप स्थिति देखो, उसके मुकाबले में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। जुलाई में स्कूल खोलने की तैयारी की है, तो क्या नहीं, देखिए, अब जैसी परिस्थितियाँ होंगी, आज मैं जो कुछ कह रहा है ये भी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। अब ये कोई हमारे हाथ में नहीं, ऐसा नहीं है कि जो हमने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, क्योंकि हम परिस्थितियों को देखेंगे। हमारे लिए बच्चे और बच्चों का जीवन पहले है, उसके बाद दूसरा है। पढ़ाई हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो करानी है हमने निश्चित तौर से, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कराएंगे हम कुछ भी। हम देखते रहेंगे, अब जैसे केस बढ़े हमने निर्णय बदल लिया, आगे जैसे जैसे स्थिति होगी उस तरीके से निर्णय लेंगे। ये तो स्वाभाविक ही है। देखिए, जब सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, सारा कुछ बंद होगा, तो आर्थिक स्थिति निश्चित तौर से, कोई भी देश है, कोई भी चाहे परिवार है चाहे व्यक्ति, अब देश की जो आर्थिक स्थिति है ना जी, व्यक्ति से है, व्यक्ति उसकी सबसे छोटी इकाई है। जैसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होगी तो देश की भी आर्थिक स्थिति खराब होगी। जैसे आपकी है, मेरी है, किसी की भी है, तुम्हारी भी डाउन आई तो देश किससे बना? मेरे से ही तो बना। हम सारे मिल गए तो देश बन गया, तो देश की भी थोड़ा डाउन है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उद्योग धंधे शुरू हुए, काम सारा शुरू हुआ, जिस प्रकार से सारी खरीदारी ठीक हुई, अनाज की खरीदारी ठीक हुई, गेहूँ अपना सरसों सारी जो ठीक है, तो ऐसा ऐसा पटरी पे आता दे रहा काम, और लगता है शुरू में ठीक। नहीं, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया उसका शुरू हो गया,
अब वो पैकेज का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को हमने सीधे सीधे पैसे दिए, उसमें छूट है। जिस प्रकार से हमने किसी को जिसने इंडस्ट्री चलानी है उसको हमने 1 साल का ब्याज की छूट दे दी, उसकी लिमिट हमने बढ़ा दी, जो पहले कम थी वो ज़्यादा बढ़ा दी ताकि उद्योग धंधे शुरू। ऐसे नहीं है कि किसी को वैसे ही दे दिया कि चलो बैठ के आप खाओ कोई बात नहीं, उसके लिए नहीं है। ये इसलिए है कि सारा सिस्टम चालू होना चाहिए देश का और दोबारा से वो प्रगति पे आना चाहिए। लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बस मेरा तो यही है कि हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, जो सुरक्षा के उपाय हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। मास्क, अगर मतलब कहीं भी हम जाएंगे तो मास्क लगाना चाहिए, भीड़ से हमें बचना चाहिए, भीड़ कहीं करनी भी नहीं चाहिए, बड़े फंक्शन नहीं करने चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए और दूसरे जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसका हमने ध्यान रखना चाहिए। जो परहेज है उनका ध्यान रखना चाहिए हमने, बाकी काम अपने करने चाहिए ताकि, क्योंकि जरूरी है।